नमस्कार साथियों, हम झारखंड का भूगोल देख रहे हैं। झारखंड का भूगोल में आज हम लोग देखेंगे झारखंड की कृषि। झारखंड की कृषि में आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड की कृषि में मुख्यतः किस चीज़ की कृषि की जाती है और किन किन जगहों पर क्या क्या खेती की जाती है, जो कि आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, झारखंड में जो कृषि है वो झारखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार है। सबसे मुख्य आधार कृषि है, उसके बाद खनन से झारखंड की अर्थव्यवस्था चलती है। झारखंड की कृषि कैसी है? तो झारखंड की कृषि जीवन निर्वाह योग्य कृषि है। मतलब कि यहाँ से कृषि से उतना अधिक व्यवसाय नहीं करते हैं लोग। क्या करते हैं? अपने जीवन यापन करने के लिए बस कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि झारखंड क्या है, एक पठारी इलाका है और यहाँ पे सिर्फ 12मासी नदियाँ नहीं बहती हैं। यहाँ क्या बहती हैं? प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ बहती हैं, जो कि वर्षा के मौसम में यहाँ की नदियों में बारिश होती है तो नदियों में पानी होता है, जिसके कारण जो झारखंड की कृषि होती है, कृषि भी क्या होती है? सीजनेबल, मौसमी कृषि होती है। मौसम के आधार पे अगर वर्षा के मौसम में धान की कृषि होती है, उसके बाद यहाँ पे कृषि नगण्य मात्रा में देखने के लिए मिलती है। हम लोग देखते हैं झारखंड में कृषि योग्य कुल कितनी भूमि है। तो झारखंड में कृषि योग्य कुल 38 लाख हेक्टेयर भूमि है, जो झारखंड के कुल भूमि का 47.6% है। अगर झारखंड में 100% भूमि है तो 47.6% ऐसा भूमि है जहाँ क्या किया जा सकता है? खेती किया जा सकता है। अब यहाँ झारखंड में खेती करने के लिए सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है। उसके बाद तालाब से होता है, नहर से होता है, नलकूप से होता है, लेकिन सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होता है? कुआं के द्वारा होता है। अब झारखंड के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं? तो झारखंड के 75% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। वो लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। 23% भूमि का कृषि में उपयोग कुल 38 लाख हेक्टेयर भूमि के। अब देखिए, झारखंड में कितना भूमि है? 38 लाख हेक्टेयर भूमि है कृषि योग्य, लेकिन हम लोग 38 लाख हेक्टेयर भूमि का मात्र 23% उपयोग क्या करते हैं? कृषि के लिए। बाकी में हम लोग कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं। अब टोटल श्रम संसाधन, मतलब कि कितने लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं? तो 66 से 67% लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य में लगे हुए हैं। राज्य में जोतों का औसत आकार कितना है? तो राज्य में जोतों का औसत आकार 1.17 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। प्रमुख फसल कौन सा है? तो यहाँ का प्रमुख फसल क्या है? धान। सीजनेबल फसल है, ये वर्षा के मौसम में बस होती है। कुल बोए गए क्षेत्र के 60% भाग पर धान की खेती होती है। अगर झारखंड में 100% खेती होती है तो 60% किसकी खेती होगी? धान की खेती होगी। झारखंड में धान का उत्पादन क्षमता कितना है? तो झारखंड में धान का उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। झारखंड में मौसम के आधार पर 3 प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन फसल है? खरीफ की फसलें, रबी फसलें और जायद फसलें। खरीफ फसल में कौन कौन फसल आएंगी? तो खरीफ फसल में धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सब हमारी खरीफ फसलें आती हैं, जिनको कब बोया जाता है? तो मानसून के आगमन पर बोया जाता है, जून और जुलाई के महीने में। और समाप्त कब हो जाता है? कब हम लोग इसे काट लेते हैं? सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसलों में धान की खेती प्रमुख है। खरीफ फसलों में हम लोग अधिकतर किसकी खेती करते हैं? धान की। अब देखिए, पहला फसल हम लोगों का आता है धान। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य का जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, जिसका जिला मुख्यालय चाईबासा है, वहाँ धान की सबसे अधिक खेती होती है। उसके बाद क्रमशः रांची, गुमला, दुमका, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह, इन सभी जिलों में धान की खेती होती है। और अधिकतर झारखंड के लगभग सभी जिलों में धान की छींट-फूट खेती हो जाती है। दूसरा फसल हम लोग देखते हैं मक्का। मक्का उत्पादन में झारखंड की पलामू का प्रथम स्थान है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पलामू में होता है। अन्य स्थान की बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह, साहेबगंज। धान के बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का होता है। धान सबसे प्रमुख फसल है। दूसरी प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी? मक्का हो जाएगी। तीसरी फसल आती है गन्ना, जिसे हम लोग नकदी फसल भी कहते हैं। नकदी फसल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि गन्ना को बेच के क्या किया जाता है? उनसे आय का साधन हो जाता है, उसे हम लोग बेचते हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्या होती है? नकदी फसल हो जाती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ये सब गन्ना के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। रबी फसल,
रबी फसल में हमारा कौन कौन फसल आ जाएगा? गेहूँ, जौ, चना, तिलहन। ये कब बोया जाएगा? ये अक्टूबर नवंबर में धान काटने के बाद इसे बोया जाता है और मार्च वैशाख का महीना में इसे काट लिया जाता है। कुल कृषिगत भूमि के 9.20% भाग पर क्या होती है? रबी की खेती होती है। रबी फसलों जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आदि की खेती होती है। प्रमुख रबी फसल कौन है? तो प्रमुख रबी फसल गेहूँ है। इसका सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा? पलामू, हजारीबाग, गोड्डा। बोने का समय क्या है? अक्टूबर से नवंबर में। काटने का समय क्या है? मार्च या बैसाख का महीना में। बैसाख में काटा जाता है, इसीलिए इसे बैसाखी फसल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बैसाखी फसल किसे कहा जाता है, तो हम लोग गेहूं को बैसाखी फसल बोलेंगे। दूसरा हम लोगों का आ जाता है रबी नहीं जौ फसल। जौ में कौन सा होगा? पलामू, साहेबगंज, गोड्डा, सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह आदि जिलों में जौ का उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चना। ये तीसरा रबी फसल है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है चना का? पलामू में। अन्य कौन कौन जिले हैं? गोड्डा, साहिबगंज, रांची, हजारीबाग, ये सभी जिलों में भी चना के उत्पादन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा फसल, जिसे हम लोग जायद या गर्मा फसल कहते हैं। जायद या गर्मा फसल। जायद या गर्मा फसल छोटे मौसम की फसल होती है। जायद या गर्मा फसल क्या होती है? छोटे मौसम की फसल होती है। जैसे कि बसंत ऋतु के बाद और गर्मी ऋतु से पहले वाला जो मौसम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? जायद फसल लगाते हैं। उसमें खीरा, ककड़ी, ये सब फसलें आती हैं। इसकी बुआई कब की जाएगी? इसकी बुआई मार्च से अप्रैल में। कटाई कब की जाती है? जून से जुलाई में। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि का 0.73% भाग पर जायद फसल की बुआई की जाती है। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि पर कितने प्रतिशत भाग पर जायद फसल की बुआई की जाती है? तो 0.73% भाग पर जायद फसल की बुआई की जाती है। इसमें प्रमुख फसल कौन सा है? तो प्रमुख फसल हम लोग हरी सब्जियां को ले सकते हैं। अन्य फसलें में मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, ये सब आते हैं। मड़ुआ का उत्पादन कौन कौन जिले में होगा? तो मड़ुआ का उत्पादन रांची, हजारीबाग, गिरिडीह। ज्वार बाजरा का उत्पादन कौन कौन जिले में होगा? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना, इन सभी जिलों में होती है। दलहन तिलहन का उत्पादन कौन जिलों में होता है? पलामू में सर्वाधिक उत्पादन होता है दलहन और तिलहन का। तो हम लोग ये देख लिए झारखंड की कृषि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आप सभी इनसे रिवीजन करते रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न ना छूटे। धन्यवाद।